हम अक्सर सुनते हैं कि फल खाने और दूध पीने से अच्छी सेहत मिलती है, लेकिन क्या होता है जब हम इन्हें एक साथ खाते हैं? यहीं से आयुर्वेद में विरुद्ध आहार यानी खाने के गलत मेल का कॉन्सेप्ट आता है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति अच्छे पाचन और स्वास्थ्य के लिए भोजन के मेल के महत्व पर जोर देती है। यह बताता है कि कुछ खाने की जोड़ियां पाचन में गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स यानी आम बनते हैं। सोचिए कि आप एक स्वादिष्ट सेब का आनंद ले रहे हैं और उसके बाद एक गिलास दूध पी रहे हैं। सुनने में हानिरहित लगता है ना? हालांकि आयुर्वेद के अनुसार यह मेल आपके पाचन तंत्र के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इन्हें एक साथ खाने से पाचन तंत्र में उल्टे सीधे संकेत जा सकते हैं, जिससे अपच, पेट फूलना और पाचन संबंधी अन्य परेशानियां हो सकती हैं। ये सरल उदाहरण विरुद्ध आहार और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के महत्व को दर्शाता है। इन सिद्धांतों को समझकर हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इस बारे में सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा खाना हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय हमें पोषण दे। विरुद्ध आहार के ज्ञान को अपनाना बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की ओर एक सशक्त कदम हो सकता है। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। विरुद्ध आहार आयुर्वेदिक आहार विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भोजन के सही मेल पर जोर देता है ताकि पाचन अच्छा रहे और पोषक तत्वों का अवशोषण सही ढंग से हो। आयुर्वेद के अनुसार खाने की हर चीज में गुणों का एक अनोखा समूह होता है, जैसे गर्म, ठंडा, सूखा या तैलीय, जो हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब हम विपरीत गुणों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह पाचन में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, गर्म और मसालेदार भोजन के बाद ठंडे, बर्फीले पेय पदार्थ पीने से पाचन की अग्नि कमजोर हो सकती है, जिससे अपच हो सकती है। समय के साथ टॉक्सिन्स के इस जमावड़े से पाचन संबंधी विकारों से लेकर त्वचा की समस्याओं और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियों तक कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए समान गुणों वाले खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाने से पाचन तंत्र में सामंजस्य बना रहता है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ अपने खान-पान को मिलाकर हम एक स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में पाचन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एंजाइम, एसिड और पाचन अग्नि, जिसे अग्नि कहा जाता है, का एक नाजुक नृत्य है। जब हम खाने के गलत मेल का सेवन करते हैं तो यह इस जटिल नृत्य में एक बाधा डालने जैसा है, जो हमारे पाचन तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है। इसी तरह विरुद्ध आहार पाचन अग्नि को कमजोर कर देता है, जिससे यह सुस्त और कम कुशल हो जाती है। इससे भोजन का पाचन अधूरा रह जाता है, आंतों में भोजन का किण्वन, फर्मेंटेशन होता है और आम यानी टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है। आयुर्वेद में आम को कई बीमारियों का मूल कारण माना जाता है, क्योंकि यह रक्त संचार के रास्ते को बंद कर देता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को बाधित करता है। जब आम पाचन तंत्र में जमा हो जाता है तो यह पेट फूलना, गैस, कब्ज, दस्त और पाचन संबंधी अन्य परेशानियों के रूप में सामने आ सकता है। जब पाचन खराब होता है तो पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने की शरीर की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों की शुरुआत को रोकने के लिए विरुद्ध आहार के हमारे पाचन अग्नि पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद खाद्य पदार्थों को उनके अंतर्निहित गुणों यानी गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है। प्रत्येक गुण का शरीर पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है और यह पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, गर्म और मसालेदार भोजन शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं और पाचन को उत्तेजित करते हैं, जबकि ठंडे और सूखे भोजन का प्रभाव ठंडा होता है और यह पाचन को धीमा कर सकते हैं। विपरीत गुणों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पाचन तंत्र में टकराव पैदा हो सकता है, जैसे आग का पानी से मिलना। कल्पना कीजिए कि आप एक कटोरी गर्म मसालेदार मिर्च खा रहे हैं और उसके तुरंत बाद एक गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी पी रहे हैं। तापमान में यह अंतर पाचन अग्नि को बाधित कर सकता है, जिससे अपच और परेशानी हो सकती है।
आयुर्वेद भोजन के गुणों के आधार पर उन्हें मिलाकर खाने के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाचन अच्छा रहे और पाचन संबंधी परेशानी से बचा जा सके। उदाहरण के लिए गर्म और मसालेदार भोजन को ठंडे और भारी भोजन के साथ मिलाकर खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे पाचन में टकराव पैदा हो सकता है। भोजन के मेल के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझकर हम ऐसे समझदारी भरे चुनाव कर सकते हैं जो हमारे पाचन स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखें। यदि आप अपने पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आरोग्यम पंचकर्मा सेंटर से आयुर्वेदिक उपचार की सलाह लें। उनके विशेषज्ञ आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। दूध और मछली दोनों को पौष्टिक भोजन माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इन्हें मिलाकर खाने से शरीर में असंतुलन हो सकता है। दूध को ठंडा और मीठा भोजन माना जाता है, जबकि मछली को गर्म और तीखा माना जाता है। विपरीत गुणों का यह टकराव पाचन गड़बड़ी पैदा कर सकता है और शरीर में टॉक्सिन्स के जमावड़े का कारण बन सकता है। जब दूध और मछली को एक साथ खाया जाता है तो पाचन अग्नि को इन विपरीत गुणों को एक साथ पचाने में मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे अपच, पेट फूलना और पाचन संबंधी अन्य परेशानियां होती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद बताता है कि दूध को किसी भी पशु प्रोटीन के साथ मिलाना समस्या पैदा कर सकता है। इन्हें एक साथ खाने से पाचन तंत्र पर ज्यादा जोर पड़ सकता है, जिससे पाचन अधूरा रह सकता है और टॉक्सिन्स का उत्पादन हो सकता है। इसलिए अपने शरीर की बात सुनना और यह देखना जरूरी है कि यह खाने के अलग अलग मेल पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ताकि यह पता चल सके कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। फलों और सब्जियों को अक्सर स्वस्थ आहार की आधारशिला माना जाता है। हालांकि आयुर्वेद बताता है कि कुछ फलों और सब्जियों को मिलाकर खाना पाचन के लिए हानिकारक हो सकता है। फलों को आमतौर पर हल्का और पचाने में आसान माना जाता है, जबकि कुछ सब्जियां, खासकर ब्रोकली और फूल गोभी जैसी क्रूस वाली सब्जियां, भारी होती हैं और इन्हें पचाने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। जब इन्हें एक साथ खाया जाता है तो तेजी से पचने वाले फल आंतों में किण्वन फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जबकि धीरे धीरे पचने वाली सब्जियों के पचने का इंतजार करते हैं, जिससे गैस, पेट फूलना और अपच हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद अन्य खाद्य समूहों से अलग फलों का सेवन करने की सलाह देता है, क्योंकि उनके पाचन का तरीका अलग होता है। जब फलों को अन्य खाद्य पदार्थों, खासकर त्याजेली भोजन के साथ मिलाया जाता है तो वे पाचन तंत्र में फंस सकते हैं, जिससे किण्वन होता है और टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है। इसलिए इन खाद्य पदार्थों का अलग अलग सेवन करना सबसे अच्छा है, ताकि उनके पोषण संबंधी लाभों को अधिकतम किया जा सके। हालांकि विरुद्ध आहार का तुरंत असर अक्सर पाचन तंत्र में महसूस होता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव शरीर के कई अन्य तंत्रों तक फैल सकता है। जब खाने के गलत मेल का सेवन नियमित रूप से किया जाता है तो इससे शरीर में टॉक्सिन्स यानी आम का जमावड़ा हो सकता है। ये टॉक्सिन्स फिर खून के जरिए घूम सकते हैं और विभिन्न अंगों और तंत्रों के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। समय के साथ यह इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स के जमा होने से एंडोक्राइन सिस्टम भी बाधित हो सकता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। टॉक्सिन्स के जमा होने से तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो सकता है, जिससे चिंता, दिमाग का धुंधलापन, थकान और तंत्रिका संबंधी अन्य गड़बड़ियां हो सकती हैं। खाने के गलत मेल के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझकर हम ऐसे समझदारी भरे चुनाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को, बल्कि हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का समर्थन करें। खाने के मेल की दुनिया में आगे बढ़ना कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। कुछ सरल दिशा निर्देशों का पालन करके आप अपने दैनिक जीवन में विरुद्ध आहार के सिद्धांतों को आसानी से शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर की बात सुनें। ध्यान दें कि कुछ खास खाने के मेल खाने के बाद आपके शरीर को कैसा लगता है। अगर आपको गैस, पेट फूलना, अपच या कोई अन्य परेशानी महसूस होती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे खाद्य पदार्थ आपके लिए गलत हैं। दूसरा, अपने भोजन को सरल बनाएं। एक ही भोजन में कई चीजों को मिलाने के बजाय खाने के सरल मेल पर टिके रहने की कोशिश करें। एक साथ बहुत गर्म
और ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि इससे पाचन तंत्र को झटका लग सकता है। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने से पहले गर्म भोजन को थोड़ा ठंडा होने दें और गर्म भोजन के तुरंत बाद बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने से बचें। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत करें और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अपने दैनिक आहार में विरुद्ध आहार के प्रति जागरूक होना एक जासूसी करने जैसा है। आप देखकर, विश्लेषण करके और फिर बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने खाने की आदतों को समायोजित करके शुरुआत करते हैं। भोजन के बाद अपने शरीर के संकेतों पर पूरा ध्यान देकर शुरुआत करें। क्या आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं या सुस्त और फूला हुआ? यह आपको आपके द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों की अनुकूलता के बारे में संकेत दे सकता है। इसके बाद अपने खाने के सामान्य मेल पर गौर करें। क्या आप हर भोजन के साथ फल खा रहे हैं? क्या आप गर्म और मसालेदार भोजन के साथ ठंडे पेय पी रहे हैं? ये विरुद्ध आहार के सामान्य उदाहरण हैं जिन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है। अपने भोजन और खाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, ये रिकॉर्ड करने के लिए एक फूड जर्नल रखें। समय के साथ आप अलग अलग खाद्य पदार्थों के प्रति अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाएंगे और अपने आहार को उसी हिसाब से समायोजित कर सकेंगे। विरुद्ध आहार के ज्ञान को अपनाना केवल खाने के कुछ मेल से परहेज करने के बारे में नहीं है। यह हमारे शरीर की गहरी समझ पैदा करने और ऐसे सचेत चुनाव करने के बारे में है जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का समर्थन करते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ अपने खान-पान को मिलाकर हम अपने पाचन को बेहतर बना सकते हैं, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और जो एक व्यक्ति के लिए कारगर होता है वह दूसरे के लिए कारगर नहीं हो सकता है। अपने शरीर की बात सुनना, खाने के अलग अलग मेल के साथ प्रयोग करना और यह पता लगाना जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है। खाने के प्रति एक सचेत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने शरीर को अंदर से ठीक करने और पोषण देने के लिए भोजन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अंत में, विरुद्ध आहार प्रतिबंधों के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है जो हमारे शरीर की स्वाभाविक रूप से फलने फूलने की क्षमता का समर्थन करते हैं। भोजन के मेल के सिद्धांतों को समझकर और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम इष्टतम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान जीवन के लिए आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को अपनाते हुए।